और इस वक्त हमारे दो संवाददाता नेहाल किदवई और राजीव रंजन हमारे साथ हैं और इन दोनों से जानना चाहेंगे। राजीव, पहले आपके पास आते हैं। आप बता रहे थे कि ये बहुत इस तरह का विमान को, मतलब 9/11 में जो एक्सीडेंट, जो दुर्घटना में यूज हुआ था, उस तरह का विमान था। ये सिर्फ इस रेफरेंस में बताने के लिए कि ये कितना बड़ा इस विमान से हादसा हो सकता था। ऐसे में जो पायलट के बारे में आप बता रहे थे कि एनडीए में वो उनको सोर्ड ऑफ ऑनर मिला था, बहुत बड़ी काबिलियत की बात है उनकी, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि इतना बड़ा हादसा होते होते टला। बिल्कुल, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि इस तरह के विमान जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा बॉम्ब की तरह होते हैं और कहीं अगर सीधे टकराएं तो इतना बड़ा हादसा हो सकता है जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जिस हालात में जिस तरह का विमान दिख रहा है, क्या आप अंदाजा लगाइए कि उसकी स्पीड क्या रही होगी। और जो भारी बारिश के दौरान लैंड करता है और उसके बाद फिसल के 35 फुट गड्ढे गिर जाता है और जहाज के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और उसके बावजूद हमारे कैजुअलिटी जो है मात्र अभी तक जो बताई गई आधिकारिक तौर पर 17 बताई गई है। एक बहुत बड़ी बात है। जो पायलट जिस जहाज को ये कह सकते कंट्रोल कर रहा था, उसको सारी बात का पता होगा और उन्होंने एक अपनी कह सकते हैं कि अपनी जान पर खेलकर इतने लोगों की जान बचा ली। एक बहुत बड़ी बात है जो सेना में जो सिखाया जाता है, जो और खासतौर से उनके बारे में कहा जाता है कि जब भारतीय वायुसेना में थे तो टेस्ट पायलट थे। यानी टेस्ट पायलट कोई मामूली पायलट नहीं होता। एयरफोर्स के पायलट की बात करेंगे तो 1 या 2% पायलट होते हैं जो टेस्ट पायलट बन पाते हैं। टेस्ट पायलट का सीधे मतलब ये निकाले कि वायुसेना में जितने तरह के 7-8 तरह के जो लड़ाकू विमान है, हर तरह के लड़ाकू विमान को उड़ा सकते हैं। उड़ा ही नहीं सकते, उसमें बता सकते हैं कि उसमें क्या खामी है, क्या बेहतर है, बाकी लोगों को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तो इतना बेहतरीन पायलट, इतना अनुभवी पायलट जब इस जहाज को फ्लाई कर रहा था, इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में उस जहाज को लैंड कराता है, हादसा होता है, अपनी जान दे देते हैं, लेकिन इतने लोगों की जान बचा लेते हैं। एक बहुत बड़ी बात है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। बिल्कुल राजीव, अगर इतने शानदार पायलट के होते हुए भी अगर ये मतलब हादसा शायद इसलिए बचा कि बहुत शानदार पायलट थे, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं चूक की ओर भी कोई इशारा होता है इससे? देखिए, चूक क्या रही ये सारी बात क्या पता तो जांच के बाद ही चल पाएगा। जैसे कि हरदीप पुरी ने भी बताया कि जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है इस बात की जांच करे कि आखिर हादसा हुआ तो क्या हुआ। जब बारिश हो रही थी उस समय क्यों आखिर एटीसी ने क्लियर किया कि जहाज लैंड कर सकता है। और जब एटीसी ने क्लियर कर दिया, इतना बड़ा जहाज है, यह भी पता होना चाहिए कि टेबल टॉप रनवे है, यानी जहाज के रनवे की एक तरफ खाई है और गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, कि फिसलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जो यहां पर हुआ तो किस तरह हालात में दिया गया, तो ये सारी बातों की जानकारी जांच के बाद ही चल पाए कि आखिर चूक हुई तो कहां हुई। लेकिन सबसे अच्छी बात जो नजर आ रही यहां पर कि जितने सारे लोग थे सबको जो है वहां से निकाल लिया गया है। बचाव कार्य बहुत कम, 2-4 घंटे का वक्त जो होता है ऐसे हालात में जहां भारी बारिश हो रही हो, कोरोना का संकट हो, एक बहुत कम वक्त होता है। लेकिन उसके बावजूद सबको वहां से बाहर निकाल लिया गया है। मात्र 17 लोगों की जान गई है। इस हालात में अगर जहाज का कंडीशन देखे, विजुअल देखे, इससे लगता है कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन पायलट ने अपनी सूझबूझ से, अपनी जान पर खेलकर इतने लोगों की जान बचा ली। इसका नाम इतिहास में दर्ज होगा कि अपनी जान पर खेलकर बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के काम कर पाते हैं। बिल्कुल। और नेहाल के पास चलते हैं। नेहाल, आप बता रहे थे आप कोझिकोड आप कई दफा जा चुके हैं और वहां के हॉस्पिटल फैसिलिटीज के बारे में बता रहे थे। अभी नागरिक उड्डयन मंत्री जो है उन्होंने बताया कि जितने लोग हैं वो इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल्स पहुंचाए जा चुके हैं। क्या आपको लगता है वहां जो घायलों को जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या जिस तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं, डीसी ने भी इस पर बारे में आके कमेंट किया, क्या आपको लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, बहुत सीरियस इंजरी की जो बातें इसमें इस तरह का जो मलबा दिख रहा है उसके हिसाब से देखें, लगता है कोई सीरियस इंजरी भी होगी? आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें बचाई जा सकी इसमें? देखिए, जो जानकारी हमें वहां से मिली है उसके मुताबिक 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो गंभीर तौर पर घायल हैं और इसीलिए ये जो आंकड़ा जो है मरने वालों का वो बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो ये 15 से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, बाकी लोग
बाकी लोगों को भी चोट लगी है, लेकिन उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मामला यहीं तक नहीं थमता है। आप सोचिए कि सारे के सारे लोग स्थानीय थे या 150 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था। सबके परिवार वाले वहां पर आए थे। आप कभी भी इन एयरपोर्ट्स पर अगर जाएंगे केरल में, तो कहते हैं कि केरल में शायद ही कोई घर होगा जहां से 1 या 2 लोग गल्फ या खाड़ी के देशों में न हो। ऐसी सूरत में जब कोई जाता है और जब कोई आता है तो पूरा मोहल्ला एक तरह से आप कह सकते हैं कि उमड़ जाता है। दोस्त, रिश्तेदार सब आते हैं। तो उतने सारे लोग वहां पर पहुंचे होंगे अपनों को रिसीव करने के लिए। जब पता चला कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो इस हालत में जहां प्रशासन जो लोग घायल हैं उनकी देखरेख कर रहा है, वहीं पर जो वॉलंटियर्स हैं, स्थानीय जो वॉलंटियर्स हैं, वो बहुत बड़ा काम वहां पर कर रहे हैं। जो घर वाले आए थे, जो रोज चीख चिल्ला में रहे हैं, जो अपने जिनके अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके बारे में जब उनको पता चल रहा है तब वो जो परेशान हो रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग सब आते हैं, उनकी देखरेख ये जो स्थानीय वॉलंटियर्स है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोहरा काम हो रहा है। एक प्रशासन कर रहा है, दूसरा वॉलंटियर्स कर रहे हैं, और सब लोग एक साथ मिल करके इस हादसे से उन लोगों को जो इससे प्रभावित है उनको उभारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब बहुत बड़ी बात है। कलेक्टर, एसपी, डीसीपी, वहां के जो आईजी हैं, जो आईजी ऑपरेशन जो हेड कर रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन को, ये लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वॉलंटियर्स बहुत बड़ी भूमिका भी निभा रहे हैं। लोग जो वहां पर जो लोग परेशान हैं उनको मदद कर रहे हैं, उन्हें जानकारी दे रहे हैं। कुछ लोगों को घर भेजने का काम वो लोग कर रहे हैं अपनी गाड़ियों से। जैसा कि जब आप केरल के गवर्नर से बात कर रहे थे तो गवर्नर साहब ने भी कहा था कि बहुत सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेकर इस कोरोना वायरस के बावजूद, खतरे के बावजूद वहां पर आ गए थे। ये लोग बहुत अहम रोल वहां पर अदा कर रहे हैं, और पुलिस कोशिश कर रही है कि उल्टे सीधे लोग जो ऐसे मौके पर असामाजिक तत्व जो आ जाते हैं उनको रोका जाए। तो कुल मिलाकर के ये जो कोशिश हो रही है राहत पहुंचाने की, कई तरीकों से हो रही है और कई तरफ से हो रही है। जी।